अगर आप इस कहानी का पहला भाग सुनना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर सुन सकते हैं। घाट पर सानवी का इंतजार करने के बाद सानवी के नहीं आने से अगस्त बहुत परेशान था। शाम से रात तक आज काम में जबरदस्ती लगा हुआ था। कल उसे वापस लखनऊ भी जाना था, इसलिए आज डबल शिफ्ट कर रहा था। रात जब ज़्यादा हो गई और मरीज आना बंद हो गए तब वो होटल के लिए निकल गया। आज रात को उसे जल्दी नींद आ गई। सुबह उठकर तैयार हुआ और मंदिर गया और महादेव से सानवी के जल्द मिलने की प्रार्थना करके बाई रोड लखनऊ के लिए निकल गया। दूसरे दिन सानवी और नेहा ने एक फ्लैट रेंट पर लिया और लग गई दोनों सब सेट करने में। 2 घंटे बाद सानवी बेड पर लेटते हुए बोली, सोचा है क्या करना है या फिर अभी भी ऐसे ही घूमना है? नेहा बोली, सोचा है ना, वो मस्त प्लान है बिजनेस का, तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी, बस तू मुझे आइडिया देती जाना और कुछ नहीं। सानवी बोली, वैसे क्या प्लान है बेटा जी, ज़रा हमसे भी डिस्कस कर लीजिए। नेहा बोली, वो क्या है ना, एक ओपन कैफ़े डालेंगे बिना किसी से बोले, और यहाँ पर काम करने वाली सिर्फ लड़कियाँ होंगी, फुल टाइम नहीं, जिसके पास जितना टाइम है वो हमें दे सकता है। जैसे कॉलेज स्टूडेंट, अगर उनके पास 2 घंटे हैं तो वो हमारे यहाँ काम कर सकते हैं। सानवी बोली, मस्त है यार, दिमाग आ गया तेरे अंदर मेरे साथ रहते रहते। वैसे इसका नाम कुछ यूनिक रखते हैं, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं आता, ये बात भी याद रखना। नेहा बोली, तू तो सीईओ है, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तू बस ऑर्डर दे। सानवी बोली, चढ़ा रही है मुझे, तो एक बात और बता, एरिया चूज़ किया है, फाइनेंस है तेरे पास, या फिर ऐसे ही लग गई ख्याली पुलाव बनाने? सब कुछ सेटअप करने में पैसे भी लगेंगे मैडम, और मुझे नहीं लगता हमारे पास उतना पैसा है। नेहा बोली, उतना नहीं तो क्या हुआ, एक काम करते हैं, पहले 6 मंथ दोनों जॉब कर लेते हैं, और हमारे पास कुछ सेविंग है ही, सब मिलाकर खोल लेंगे, हो जाएगा, जस्ट रिलैक्स, इसलिए आज से जॉब ढूंढने पर लग जा। सानवी बोली, तू ढूंढ, तब तक मैं बाहर का एरिया देखती हूँ कैसा है, आखिर इसी रोड से तो अपनी लाइफ की मंजिल ढूंढनी है। बोल बालकनी में आ गई। अगल बगल थोड़ा भीड़ था, लेकिन फिर भी इलाका अच्छा था। कुछ देर बाद जब वो अंदर आई तो नेहा सो चुकी थी। सानवी उसे देखते हुए बोली, हो गया बिजनेस, मैडम को अभी नींद आ गई। फिर किचन में जाकर दोनों के लिए काफ़ी बनाई और कुछ देर बाद बाहर आकर उसे जगाते हुए बोली, उठ जा यार, आते ही सोना शुरू कर दिया तुमने, अभी कुछ किया भी नहीं, चल उठ जा। 2-3 बार उठाने के बाद नेहा उठते हुए बोली, यार सोने देना थोड़ा सा। सानवी अपना काफ़ी पीते हुए बोली, नहीं अब नहीं सोना है, अब जागने का वक्त आ चुका है, और तू भी जाग जा या फिर भाग जा। नेहा उसे घूरते हुए उठी और काफ़ी उठाकर एक सिप जैसे ही लिया, बेसिन के पास जाकर थूकते हुए बोली, ये क्या बनाया है, इतना बकवास बनाना था तो कौन बोला तुम्हें बनाने को, इससे अच्छा तो मैं बना देती। सीट यार, पूरा मुंह खराब हो गया। अब मैं जा रही हूँ दूसरा कॉफ़ी बनाने, तुझे पीना है? और कहीं तूने सिर्फ मेरे लिए ही तो नहीं ऐसी कड़वी कॉफ़ी बनाई थी? बोल उसका कॉफ़ी उंगली में लेकर चेक करते हुए बोली, छी छी छी, क्या है यार, और तू पी कैसे रही है इतनी बकवास कॉफ़ी, सच में मैं उसकी तरफ देखूं भी नहीं और तू पी रही है। सानवी बोली, मुझे लग रहा है अगर तू सोती रही और मैं बैठकर सोचती रही ना, तो तेरा तो नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ ऐसे ही झंड होने वाली है, इसलिए जब तक मैं अपने सपने पूरे नहीं करूंगी मैं आज ऐसे ही कॉफ़ी पीने वाली हूँ। नेहा उसका सर छूते हुए बोली, तू ठीक तो है ना, इतनी कड़वी, सच में दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा यार, इसलिए थोड़ा मीठा पी, समझी बहन? सानवी बोली, तू पी, मुझे नहीं पीना, और पी कर चल मार्केट, कुछ सामान लाते हैं और मार्केट भी देख लेंगे। नेहा बोली, बस 10 मिनट, फिर आकर कॉफ़ी बनाऊंगी, बोल चेंज करने चली गई। आई तो सानवी वैसे ही बैठी कुछ सोचने में मस्त थी। नेहा बोली, ओ मैडम, चलना नहीं है क्या जो ऐसे ही बैठी हो, चेंज क्यों नहीं किया अभी तक? सानवी उठते हुए बोली, चलो। नेहा उसे ऊपर से नीचे देखते हुए, ऐसे ऐसे चलना है, तेरा दिमाग सच में खराब हो गया है या मुझे बेवकूफ़ बना रही है? सानवी अब ऐसे ही लोअर टी शर्ट में स्लीपर पहनते हुए बाहर निकल गई। नेहा उसके पीछे भागते हुए बाहर आकर बोली, सच में यार, ये लड़की है या कांडी, कुछ भी नहीं आता इसे, बस बवाल मचवा लो, वो हो जाएगा इनसे। फिर उसके बगल में चलते हुए बोली, सच में यार, बाल बाल तक सही नहीं किया तुमने, सब मुझे देखकर क्या सोचेंगे कि मैं तेरा ख्याल भी नहीं रखती। सानवी बोली, तू मेरा ख्याल क्यों रखेगी, ज़रा बता तो, और थोड़ी दूर ही जा रहे हैं, इसमें इतना सजने वाली बात कौन सी है?
और तू अच्छे से जानती है मुझे ये फालतू के चोचले नहीं पसंद। नेहा बोली, क्या होगा मेरे होने वाले फ्यूचर जीजू का, मुझे तो अभी से उन पर तरस आ रहा है। सानवी बोली, थोड़ा अपने वाले पर भी खा लेना और ये सब छोड़कर जो करने आई हो उस पर भी तरस खा लो। कुछ मेहरबानी आपकी और मेरी और आगे आने वाली लाइफ पर भी हो जाएगी। नेहा आगे बढ़ते हुए बोली, चलो। और दोनों ने मिलकर घर के लिए शॉपिंग किया और फिर घर आकर कल के प्लानिंग में लग गए। अगस्त से घर आया तो शाम हो चुकी थी। अनामिका उसके लिए कॉफ़ी लाई तो चुपचाप बैठकर पी रहा था। अनामिका बोली, क्या हुआ, ऐसे मुंह क्यों लटका है? गया था तो काफ़ी खुश लग रहा था, वहाँ ज़्यादा काम था क्या? अगस्त से बोला, नहीं मॉम, लेकिन आने में थकान हो गई है, थोड़ी देर आराम करूँगा तो फ्रेश हो जाऊँगा। बोल कॉफ़ी पीकर अपने रूम में जाने लगा। अनामिका पीछे से बोली, रात को डिनर पर परिधि और उसके मॉम डैड आ रहे हैं तो तुम भी तैयार रहना। अगस्त से बोला, वो क्यों आ रहे हैं? अनामिका बोली, अगस्त से फैमिली फ्रेंड है, गेट टुगेदर के लिए आ रहे हैं, बेटा जाओ फ्रेश हो जाओ। अगस्त से बोला, ठीक है, अगर यही मैटर है तो, वरना कुछ और नहीं होना चाहिए। बोल अपने रूम में चला गया। रावत हाउस में सब लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। अधिराज ने अनामिका को कुछ इशारा किए तो उन्होंने ना में सिर हिला दिया। परिधि और उसके मम्मी पापा भी बातें करते हुए आराम से खा रहे थे। परिधि कब से अगस्त को देखे जा रही थी, लेकिन उसने एक बार भी नज़र उठाकर किसी को नहीं देखा। अधिराज अगस्त को देखते हुए बोले, अगस्त, अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है तुम्हारी लाइफ में, अब तुम सेट भी हो गए हो, तो फिर आगे क्या सोचा है? शादी के बारे में कब करनी है? अगस्त से बोला, अभी तो कुछ नहीं सोचा है डैड, वैसे भी जब होनी होगी तो हो जाएगी, आप उसकी ज़्यादा चिंता मत कीजिए। अधिराज बोले, परिधि के बारे में क्या ख्याल है? दोनों अच्छे दोस्त हो, शादी कर लोगे तो बेस्ट रहेगा तुम दोनों के लाइफ के लिए, और आगे फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी। अगस्त से बिना किसी भाव के, मैं किसी और से कमिटेड हूँ, सो आई एम सॉरी। अनामिका को छोड़ बाकी सब लोग चौंक कर अगस्त की तरफ देखने लगे। परिधि को भी कुछ खास अच्छा नहीं लगा, फिर भी वो शांति से बैठी रही। अधिराज बोले, कौन है वो, कहाँ की है, क्या करती है, कौन सा कास्ट है, परिवार कैसा है? अगस्त से खाते हुए आराम से बोला, अभी कुछ पता नहीं। मतलब क्या है तुम्हारा कि अभी कुछ पता नहीं? मतलब साफ है डैड, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, और जब पता होगा तो बता दूंगा आपको और सबको। अब तो बड़े हो जाओ अगस्त, कुछ भी मत बोलो और छोड़ो ये सब, और परिधि के साथ घूमो फिरो और समझो इसे, घर की बच्ची है, घर में आएगी तो सब कुछ सही रहेगा। अगस्त से उठते हुए बोला, गुड नाइट एवरीवन, और ये बात यहीं पर ख़त्म हो गई, और मैंने अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन लिया है, बहुत जल्द आप लोगों से मिलवाऊंगा। थैंक यू सो मच परिधि, अंकल एंड आंटी यहाँ आने के लिए। फिर परिधि की तरफ देखते हुए बोला, सॉरी परिधि, तुम्हें प्रॉब्लम हो ना हो, लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, एंड आई थिंक आई एम कैपेबल फॉर दिस डिसीजन। और अब बिना एक सेकेंड रुके अपने रूम में चला गया। अधिराज जी ने सबसे माफ़ी मांगी तो परिधि और उसके पेरेंट्स कुछ देर बाद अपने घर चले गए, बाकी सब अपने अपने रूम में। अगस्त से अपने रूम में आया और इधर से उधर टहलने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहाँ से ढूंढे, क्या करे। अगर वो प्रयागराज की हुई तो तब क्या करेगा? तब तो उसे जाकर वहीं बसना पड़ जाएगा, जो कि फ़िलहाल के लिए मुश्किल लग रहा था। कुछ देर बाद जब कोई रास्ता समझ नहीं आया तो जाकर सो गया, लेकिन नींद तो जैसे आंखों से पूरी तरह गायब थी। तो फिर उठते हुए बालकनी में आया और सिगरेट जलाकर सामने देखते हुए बोला, मिल जाओ ना यार, प्लीज़ ट्रस्ट मी, पहली बार ये फीलिंग हो रही है जिसे मैं किसी से बयां भी नहीं कर सकता, और तुम मेरा मजाक बना रही हो। बोल सामने देखने लगा। दूसरे दिन सानवी ने नेहा के साथ मिलकर घर से ही ऑनलाइन जॉब स्टार्ट कर दिया और दोनों अपने कैफ़े के प्लानिंग में जुट गई। अब जब भी खाली टाइम मिलता निकल पड़ती एक नया एरिया देखने के लिए, जहां पर वो अपने लिए एक ओपन कैफ़े खोल सके और उसके साथ रेस्टोरेंट भी, और अगर कोई बिजनेस मीटिंग करना चाहे तो भी कर सके। इन सब को देखते हुए दोनों कोई भीड़ से बाहर एक अच्छा सा जगह चाहती थी। सानवी इन सब में इतनी बिजी थी कि अगस्त को अब पूरी तरह से भूल चुकी थी। अगर इस समय उसे कुछ याद था तो वो था उसका सपना, बिजनेस करने का सपना, और इन 2 सालों में वो अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पर चाहती थी जिससे अगर उसे किसी का विरोध करना हो तो भी वो पूरी मजबूती से कर सके। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद पता चला कि श्रेयांश की शादी 1 महीने बाद की फिक्स हो चुकी है,
और उसे आना है। सबका काफ़ी प्रेशर है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 दिन के लिए ही आ जाए, लेकिन आ जाए। सानवी ने कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं दिया तो फिर शीतल ने भी बाद में बात करने को बोल फ़ोन रख दिया। नेहा ने देखा वो काफ़ी परेशान है तो उसके बगल में बैठते हुए बोली, यार तुझे जाना चाहिए, आखिर भाई की शादी है, बार बार नहीं होगी। उन्होंने जो किया वो उनका फैसला था, उसमें किसी और का दोष देना गलत है। इसलिए वो सब छोड़ और 2 दिन के लिए चलेंगे और सबसे मिल भी लेंगे और घूम भी आएंगे। वैसे भी अपना शहर है, अपने लोग हैं। सानवी बोली, ठीक है। टाइम देखा तो शाम को 5 बज चुका था। सानवी उठते हुए बोली, मैं आती हूँ कुछ देर में। नेहा बोली, मैं भी चलती हूँ ना। सानवी बोली, कुछ वक्त इंसान को खुद को देना चाहिए, खुद को समझने के लिए, और अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं ये वक्त खुद को कभी नहीं दे पाऊंगी। इसलिए तुम्हें जो करना है करो, मैं 7 बजे तक आ जाऊंगी। बोल अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गई। नेहा ने भी अब कुछ नहीं कहा और अपने घर पर बात करने में बिजी हो गई। अगस्त से 1 महीने से परेशान था। उसे सानवी की कोई खबर नहीं थी। घर पर भी प्रेशर बढ़ रहा था, लेकिन इस समय उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सानवी। वो कहाँ है, कैसे मिलेगी, उसे कुछ नहीं पता था। हॉस्पिटल में आता तो भी परेशान रहता, रीचा से या फिर रजत से या किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता। अब थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो चुका था। सब उसके अंदर ये बदलाव देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिर उसे अचानक हुआ क्या है। हमेशा कूल रहने वाला बंदा आज अचानक से इतना फ्रस्ट्रेट क्यों हो रहा है। बात बात पर स्टाफ को डांट रहा था। घर पर भी बहुत कम ही जाता, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हॉस्पिटल में ही किसी ना किसी काम में बिजी होकर निकाल रहा था। शाम 5:30 बजे रीचा उसके केबिन में आई तो वो बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। रीचा बोली, वो मजनू, क्या हुआ भाई, ये रोमियो वाला लुक क्यों दे रहा है? यार ऐसा क्या हो गया जो तू हम सबको परेशान करके रखा हुआ है? अगस्त सिगरेट फेंकते हुए बोला, कुछ नहीं, मुझे क्या हुआ है, मैं तो एकदम ठीक हूँ। तू बता, तेरा क्या चल रहा है आजकल? और कुणाल किधर है? आजकल दिख ही नहीं रहा है। कहीं दूसरी तो नहीं मिल गई उसे जो तेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है? दरवाजे से अंदर आते हुए कुणाल बोला, वो भाई क्यों लड़ाई करवा रहे हो यार? वैसे भी 24 घंटे में से 18 घंटे मैडम को मनाने में जाता है। अगस्त ने रीचा को देखा तो रीचा कुणाल को देख रही थी, फिर अगस्त को देखते हुए बोली, अगस्त मैं तुमसे कल मिलती हूँ और आज घर तू जल्दी चला जा, आंटी का फ़ोन आया था। अगस्त बोला, रीचा बाहर चली गई और उसके पीछे कुणाल भी चला गया। कुछ देर बाद अगस्त भी आज टाइम देखा 6 बजने वाले थे तो वो भी घर के लिए निकल गया। सानवी आकर आज गोमती किनारे बने एक साइड बेंच पर बैठी हुई थी। अगल बगल की रेलिंग को काफ़ी खूबसूरती से बनाया हुआ था और उनके बीच बहता पानी अक्सर उसे सुकून दे जाता था। शाम हो चुका था इसलिए लाइट जल रही थी और वो पानी में पड़ने की वजह से और भी खूबसूरत लग रहा था। वो सामने बने पानी को एकटक बस देख रही थी। अगस्त जब गोमती किनारे पहुंचा तो उसे गोमती के पानी देखकर सानवी की याद आ गई। रोज जब वो इस रास्ते से गुजरता था तो रात 10 बज चुके होते थे तो वो घर चला जाता था, लेकिन आज अभी अंधेरा नहीं हुआ था तो गाड़ी साइड करते हुए नीचे आ गया और एक खाली बेंच देखकर बैठते हुए बोला, न जाने कहाँ हो तुम, तुम्हें मेरी याद आती भी होगी या नहीं, लेकिन इन चंद मुलाकातों में न जाने क्यों तुम्हारी आदत सी बन गई है। और सामने देखने लगा। हल्का हल्का अंधेरा और अंधेरे में पानी चमक रहा था। तभी एक लड़का आकर बोला, भाई चाय पियेंगे? अगस्त ने उसकी तरफ देखा, फिर उसे 500 देते हुए बोला, आज मेरी तरफ से सबको चाय पिला दो और मुझे भी दे दो 2 कप। तो वो लड़का चाय रखते हुए बोला, लेकिन आपके पैसे फिर भी बच रहे हैं, यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं, एक आप हो और एक वो दीदी जो पहले ही अपनी चाय ले चुकी हैं और यहाँ कोई नहीं है। अगस्त से उसकी तरफ देखते हुए बोला, रख लो, किसी और दिन किसी को मेरी तरफ से पिला देना, क्या पता उसकी दुआ मुझे लग जाए और जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। तो वो लड़का अब चला गया। कुछ देर बाद अगस्त दोनों चाय खुद ही पीते हुए बोला, जब तक तुम नहीं मिल जाती तब तक तुम्हारी भी चाय मैं ही पी लेता हूँ, मिस एटीट्यूड। वैसे यार तुमने ना मेरे साथ बहुत गलत किया, नाम तो कम से कम बता देती। जाने दो, कोई बात नहीं, मिलोगी तब बताऊंगा। कुछ देर बाद सानवी उठकर अपने फ्लैट पर आ गई और अगस्त से अपने घर चला गया। अगस्त से घर आया तो अनामिका ने उसे आज इतना जल्दी घर आए देखा तो उसे देखते हुए बोली, अगस्त काफ़ी बना दूँ या फिर कुछ और? अगस्त से बोला, चाय बना दीजिए मॉम, तब तक मैं फ्रेश होकर आ रहा हूँ, बोलकर अपने रूम में चला गया।
कुछ देर बाद नीचे आकर बैठा अनामिका उसका चाय उसे पकड़ाते हुए बोली, क्या हुआ है, इतना परेशान क्यों हो? अगत्य चाय पीते हुए बोला, वो नहीं मिल रही है मॉम, और उसके अलावा कोई और इस दिल दिमाग में ना पहले आया और ना आज किसी को देखने का मन करता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है वो कहाँ है, मुझे मिलेगी भी या नहीं। लेकिन जो उसकी जगह बन चुकी है, आई कांट इमेजिन एनी गर्ल। अनामिका ने उसका चेहरा देखा तो उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, चिंता मत करो, दिल से दुआ करो, मिल जाएगी। अगर मेरे बेटे का प्यार सच्चा है तो कब तक वो दूर रहेगी, उसे तुम्हारे लिए आना ही पड़ेगा। अगत्य से उनके कंधे पर सर रखते हुए बोला, और डैड मान जाएंगे ना? अनामिका बोली, पहले लड़की खोज लो फिर देखते हैं। वैसे याद है ना 2 दिन बाद तुम्हारे डैड का बर्थडे है और तुम्हें रहना है। अगत्य से बोला, याद है। अनामिका बोली, गुड। अगत्य, लव यू मॉम। अनामिका बोली, लव यू टू। अब तुम बैठो, मैं डिनर का देख लेती हूँ, बोलकर किचन में चली गई और अगत्य फ़ोन लेकर बाहर चला गया। 1 हफ्ते बाद सुबह सुबह सानवी, नेहा चल आज तुझे कुछ दिखाना है, अगर ये फाइनल हो गया तो समझ ले सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेहा किचन से 2 कप कॉफ़ी हाथ में लेकर बाहर आते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ स्पेशल है क्या, जो सुबह सुबह चेहरे पर इतनी रौनक है आपके मैडम? बोल उसे 1 कप देकर वहीं उसके साथ बैठकर कॉफ़ी पीने लगी। सानवी अपना कप लेकर पीते हुए बोली, स्पेशल नहीं, बहुत स्पेशल है, चल मैं तुझे दिखाती हूँ, मज़ा आने वाला है, वो भी बहुत सारा। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। नेहा बोली, ऐसा भी क्या है, बॉयफ्रेंड मिल गया क्या जो इतनी एक्साइटेड है? सानवी उसे घूरते हुए बोली, तेरे दिमाग में ना यही सब चलता है क्या? और मैंने बोला ना मुझे लव मैरिज नहीं करनी है। नेहा बोली, लेकिन बाई चांस किसी से हो गया तो तब क्या करेगी? भाई की तरह तू भी छोड़ देगी उसे? सानवी अब उठते हुए बोली, मुझे नहीं पता, और जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में मुझे कोई डिस्कस नहीं करना। तो तू चल, और शूज पहनकर फ़ोन लिया और बाहर आ गई। नेहा उसके पीछे आते हुए बोली, रुक यार, इस बात को उतना सीरियस लेने की क्या ज़रूरत, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। सानवी बोली, पता है मुझे, अब चल। फिर दोनों ने ऑटो लिया और सानवी ने ऑटो वालों को पता बता दिया तो वो लाकर दोनों को वहाँ छोड़ दिया जहाँ सानवी ने उसे पता दिया था। नेहा इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ क्या है यार? सानवी बोली, चल बता रही हूँ, बोल उसका हाथ पकड़कर सामने ले गई। कुछ दूर चलने के बाद उसे सामने दिखाते हुए बोली, यहाँ होगा हमारा कैफ़े, यहाँ ज़्यादा आवाज़ भी नहीं होता और चारों तरफ का रास्ता यहाँ से होकर गुजरता है, और सामने देख, यहाँ से गोमती नदी का रास्ता जाता है और यहाँ पर मैक्सिमम घूमने वाले लोग आते हैं सुबह शाम, यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट है। और इसके पीछे मॉल है, तो नॉर्मल लोग मॉल को ना प्रेफर करके हमें करेंगे। आई ट्रस्ट दिस। नेहा ने चारों तरफ से घूम कर देखा, काफ़ी खुला खुला सा एक ठीक ठाक एरिया था, फ्यूचर में भी अच्छा रिस्पांस मिल सकता था। नेहा बोली, ये तुझे कहाँ मिला और इसका बजट क्या है? सानवी वहाँ बैठते हुए बोली, उसकी चिंता मत कर, जितना हमारे पास बजट है उतने में हो जाएगा, और ऑनलाइन जॉब है तो जॉब भी नहीं छोड़ना पड़ेगा और अपना बिजनेस भी ओपन हो जाएगा। और मैंने वहाँ के मैनेजर से बात किया है, उसने लोन भी देने को बोला है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट रिलैक्स। नेहा ने उसकी तरफ देखा तो वो आज काफ़ी रिलैक्स लग रही थी, तो उसके पास आते हुए बोली, तो फिर काम कब से स्टार्ट करना है? सानवी बोली, आज से ही काम शुरू हो जाएगा और 1 हफ्ते में ये तैयार भी हो जाएगा, बस पेंटिंग और कुछ इंटीरियर करना है, उसके बाद ओपन हो जाएगा। नेहा बोली, मतलब भाई के शादी में तू नहीं जाने वाली है? सानवी बोली, अभी कुछ सोचा नहीं है, अभी टाइम है, देखते हैं, चले जाएंगे 1 दिन के लिए। अब चल, भूख लगी है, तुझे यहाँ का फेमस कुलचे खिलाती हूँ। नेहा बोली, काफ़ी तरक्की कर लिया है मैडम आपने, चलिए, और उसके साथ निकल गई। कुछ देर में दोनों आराम से कुलचे खा रही थी। अगत्य से उसी रास्ते हॉस्पिटल जा रहा था, अचानक उसकी नज़र सानवी पर पड़ी। तो झटके में ब्रेक मारा, लेकिन फिर भी उसकी गाड़ी कुछ दूर निकल चुकी थी। रीचा जो किसी काम से आई थी उसके साथ ही हॉस्पिटल जा रही थी, और इतना तेज़ ब्रेक मारने से उसका सर डैशबोर्ड से इतना तेज़ टकराया, लेकिन अभी वो कुछ बोलती तब तक अगत्य से गाड़ी का गेट खोलकर बाहर निकल चुका था।
उसे समझ नहीं आ रहा था ये उसका इमेजिनेशन है या फिर सच में उसने सानवी को देखा। ऋचा उसके पीछे बाहर निकलते हुए बोली, अगत्य तू पागल हो गया है क्या? इतना तेज ब्रेक कौन मारता है? तुझे पता भी है कितना तेज लगा है मुझे? अगत्य बिना उसकी बात सुने आगे बढ़ गया और इधर उधर देख रहा था, लेकिन सानवी उसे कहीं दिख ही नहीं रही थी। ऋचा को कुछ समझ नहीं आ रहा था अचानक इसे क्या हो गया। अभी तक तो ठीक ठाक था, फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? अगत्य उस दुकान वाले के पास आया, लेकिन वहाँ कोई और था। इधर उधर देखा तो भी उसे कोई नहीं दिखा, तो एक गहरी सांस लेकर खुद से बोला, सच में मैं पागल हो जाऊंगा। तुम कहाँ हो यार? ऋचा उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अगत्य क्या हुआ है? ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? अगत्य बोला, कुछ नहीं, चलो। ऋचा उसके सामने आते हुए बोली, अच्छा कुछ नहीं हुआ तो फिर यहाँ अचानक क्यों आ गया, ज़रा बता तो। और तेरे चक्कर में मुझे कितनी तेज चोट लगी उसे भी नहीं देखा। अगत्य बोला, अरे सॉरी यार, वो मुझे लगा जैसे एक दोस्त था, लेकिन वो नहीं था। सच में सॉरी, चल अब मुझे ये गलतफहमी हो गई थी। ऋचा बोली, कोई बात नहीं, तेरी वजह से मुझे चोट लग गई तो कुलचे खा लेते हैं, फिर चलेंगे। बोल उसका हाथ पकड़कर कुलचे वाले के पास आ गई। दोनों कुलचे खा रहे थे कि अचानक अगत्य की नज़र सामने एक कॉर्नर पर गई, तो उठकर वहाँ पर पड़ा हुआ ब्रेसलेट उठाते हुए बोला, ये तो देखा हुआ लग रहा है, कहाँ देखा है, याद क्यों नहीं आ रहा? ऋचा भी उसके पास आते हुए बोली, अब तुझे क्या हुआ यार? फिर उसके हाथ में ब्रेसलेट देखते हुए बोली, ये क्या है? ये तो किसी लड़की का ब्रेसलेट है। फिर अगस्त्य को देखकर घूरते हुए बोली, अब तू ये काम भी करने लगा? सच में अगस्त्य, तू पहले खुद का इलाज कर, मुझे तेरा दिमाग खसका हुआ लग रहा है। अगस्त्य को जैसे ही याद आया ये तो पट्टी बांधते हुए सानवी के हाथ में देखा था, तो जल्दी से ऋचा को गले लगाते हुए, यस यस यस, वो मिल गई यार, मतलब वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, वो सच में थी। थैंक यू सो मच भगवान जी। ऋचा जल्दी से उसे दूर करते हुए बोली, ओ भाई साहब, कौन मिल गई जो इतना खुश हो रहा है कि भगवान को भी थैंक यू बोल दिया? अगत्य से उसको इग्नोर करके सांप वाले के पास आया और उसे ब्रेसलेट दिखाते हुए बोला, अगर इसको ढूंढने कोई आए तो उसे मेरा ये पता दे दीजिएगा, वो आकर मुझसे अपना ब्रेसलेट ले सकता है। आई एम अ डॉक्टर, और अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो आपका इलाज ज़िंदगी भर मैं फ्री करूँगा, आई प्रॉमिस। दुकान वाले ने उसका कार्ड लिया जिस पर डॉक्टर रावत और हॉस्पिटल का पता लिखा था और उसके नीचे उसका नंबर। अगत्य ने दुकान वाले से कुछ और बात किया और फिर ऋचा के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गया। ऋचा उसे कब से देख रही थी। अगत्य ब्रेसलेट को ऋचा को हाथ भी नहीं लगाने दे रहा था, तो अब उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, ऐसा भी क्या है इस ब्रेसलेट में जिसे तू मुझे छूने भी नहीं दे रहा है? ऐसे लग रहा है जैसे ब्रेसलेट नहीं तेरी जान हो। अगत्य से बोला, वही समझ ले, मेरी जान का पता मिल गया, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी सांसें लेना शुरू किया हूँ। ऋचा बोली, मतलब कहीं तेरे ऊपर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं हो गया है? अगत्य, सच में मुझे अब तेरी चिंता हो रही है, तू इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? अगत्य से बोला, तू नहीं समझेगी और इस समय मैं तुझे समझा भी नहीं सकता, तो सॉरी बट नॉट सॉरी बेबी। ऋचा ने भी मुंह बना लिया। तब तक उनका हॉस्पिटल आ गया और दोनों अपने अपने केबिन में चले गए। 2 दिन बाद सुबह 9 बजे नेहा सानवी को चाय देते हुए बोली, तेरा ब्रेसलेट किधर है? सानवी बोली, होगा यहीं कहीं, बेड पर या फिर टेबल पर, यहीं कहीं गिरा होगा, बाद में मिल जाएगा, तू चिंता न कर। यार काम करने दे। कुछ देर ढूंढने के बाद नेहा बोली, वो सिट यार, उस दिन तेरे हाथ में चुभ रहा था तो तुमने बाहर निकाला था, फिर वापस लिया था तुमने। सानवी अब नेहा को देख रही थी। नेहा उसे देखते हुए बोली, मतलब तू सच में भूल गई? आंटी ने इतने प्यार से बनवाया था तुझे और तुमने उसे खोवा दिया। अगर उन्हें पता चलेगा तो? मतलब हद होती है लापरवाही की यार, जब संभाल नहीं सकती तो पहना क्यों था? सानवी लैपटॉप साइड में रखते हुए बोली, मैं एक बार उस शॉप से देख कर आती हूँ, क्या पता उन्हें मिल गई हो तो वो मुझे दे दें। नेहा बोली, रुक जा, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। सानवी जैकेट उठाकर टी शर्ट के ऊपर पहनते हुए बोली, इतना टाइम नहीं है, मैं अभी कुछ देर में आती हूँ। नेहा बोली, यार चप्पल कौन पहनता है, शूज़ तो पहन ले। सानवी बोली, चप्पल हम हिंदुस्तानी की आन बान और शान है मैडम, आप नहीं समझेंगी, बोलकर अपना फ़ोन लेकर बाहर निकल गई। 11 बजे सानवी ऑटो से उतरकर बाहर आई। सामने देखा तो बड़े बड़े लेटर में लिखा था, रावत हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। सानवी खुद से बोली, मतलब हद होती है, वहीं दुकानदार को दे देता, यहाँ तक फालतू में दौड़ा दिया। बोल अंदर आई। रिसेप्शन पर डॉक्टर रावत पूछा तो उसने अंदर जाकर लेफ्ट जाने को बोल दिया।
सानवी बिना इधर उधर देखे सीधे अंदर आ रही थी कि रास्ते में रजत से टकराते टकराते बची। रजत बोला, आराम से मिस, ध्यान किधर है आपका? अभी टकरा कर गिर जाती तो खामख्वाह ब्लेम मुझे करती। कम से कम ध्यान से देख कर चला कीजिए। सानवी ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक उसे देखा, फिर बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। रजत बोला, एक्सक्यूज़ मी, आपको मैं दिख नहीं रहा क्या? सानवी अब रुकते हुए बोली, जी नहीं, मैं अंधी हूँ। अब अगर कहीं गलती से आप जैसे स्मार्ट बंदे पर चांस मारने के लिए गिर जाऊँ तो प्लीज़ उठा देना, दया हो जाएगी आपकी इस गरीब लाचार बेसहारा लड़की पर। सबने ऐसा जवाब सुना तो जितने भी अगल बगल लोग थे सब उधर ही देखने लगे। रजत ने सबकी तरफ देखा, फिर सानवी की तरफ, लेकिन वो वहाँ नहीं थी। रजत सबको अपना काम करने को बोल खुद से बोला, क्या एटीट्यूड है मैडम का, मतलब कुछ भी। और एक डॉक्टर को ही सुनाकर चली गई और खुद को गरीब और लाचार भी बता दिया। लेकिन बंदी भी तो कमाल की थी यार। ऋचा पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम दोनों को कुछ हुआ है क्या, जो खुद से बातें करने में इस समय पीएचडी करना चाहते हो? कहीं चुड़ैल का साया तो नहीं आ गया है तुम दोनों पर? रजत बोला, तू क्या चुड़ैल से कम है जो दूसरी चुड़ैल आएगी हम सबके ऊपर? ऋचा बोली, रुक, बता रही हूँ तुझे मैं। रजत जल्दी से आगे बढ़ गया तो फिर ऋचा भी अब बाहर चली गई, जहाँ कुणाल उसका इंतजार कर रहा था। सानवी अब आगे आई तो कंपाउंडर उसे रोकते हुए बोला, यस मैम, किससे मिलना है आपको? सानवी बोली, डॉक्टर रावत से। कंपाउंडर बोला, आपके पास उनका अपॉइंटमेंट है, ऐसे नहीं मिलते हैं वो किसी से। सानवी ने एक नज़र उसे देखा, फिर खुद को शांत करते हुए बोली, अंदर जाकर बोल दो अपने डॉक्टर रावत से, जिसका ब्रेसलेट उनके पास है वो लेने आई है तो कृपया मेरा ब्रेसलेट मुझे वापस कर दें। कंपाउंडर ने एक नज़र उसे देखा, कटा फटा जीन्स, रॉक स्टार बने टी शर्ट पर जैकेट और पैर में चप्पल, बालों का कोई ढंग नहीं है। कोई किधर जा रहा था तो कोई किधर। कंपाउंडर बोला, आप सच में डॉक्टर रावत की बात कर रही हैं? कहीं गलत जगह तो नहीं आ गई हैं? सानवी ने उसकी तरफ देखा और वो आगे कुछ समझता उससे पहले ही दरवाजे को एक लात मारकर खोलते हुए बोली, अभी बताती हूँ, गलत जगह है या फिर सही। कंपाउंडर हक्का बक्का सा उसे देख रहा था। आज उसकी लाइफ का ये पहला एक्सपीरियंस था जिसमें एक लड़की डॉक्टर के केबिन में ऐसे घुस गई थी। सानवी अब बिना उसे देखे अंदर आ गई, लेकिन अंदर कोई नहीं था। पूरे केबिन को देखते हुए बोली, ये क्या है? सच में डॉक्टर का ही केबिन है ना? कहीं गलत जगह तो मैं नहीं आ गई? तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अगत से बाहर निकला। किसी को अपने केबिन में ऐसे देख वो कुछ समझता, तब तक सानवी उसकी तरफ घूम गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। अगत के हाथ से टॉवल छूटते छूटते बचा। आज पूरे 1.5 महीने बाद वो उसे देख रहा था। उसे तो आज कैसे खुशी में नाचने का मन कर रहा था, लेकिन खुद पर कंट्रोल किया। सानवी को इसकी ज़रा भी उम्मीद नहीं थी। उसे तो लगा जैसे कोई सपना देख रही है। फिर खुद से बोली, ये यहाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? 4-5 बार पलके झपका कर देखा, तब तक कंपाउंडर अंदर आते हुए बोला, सॉरी सर, वो मैडम ज़बरदस्ती घुस आई। मैंने कितना रोका लेकिन वो मेरी बिना सुने अंदर आ गई। अगस्त ने अब उसकी तरफ देखा और उसे बाहर जाने को बोल दिया, और जब तक वो ना बोले अंदर कोई ना आए तो वो जल्दी से बाहर चला गया। सानवी भी अब होश में आते हुए बोली, मेरा ब्रेसलेट अगर आपके पास है तो दे दीजिए, वरना मैं चलती हूँ। अगस्त से उसके पास आया तो सानवी 2 कदम पीछे हट गई। अगस्त से बोला, नहीं आ रहा यार, मैं तो सिर्फ चेयर सही कर रहा था। फिर उसे देखते हुए बोला, चाय, कॉफ़ी या कुछ और? सानवी खुद से बोली, जहर दे दो, खाकर मर जाऊं। फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोली, मेरा ब्रेसलेट? अगस्त से उसे देखते हुए बोला, आज भी नहीं पहचाना है ना मुझे? पता था, आदत है तुम्हारी। और 2 चाय का ऑर्डर देते हुए आगे बढ़ा। सानवी बोली, मेरा ब्रेसलेट? अगस्त से बोला, 1 सेकेंड, और अपने ड्रावर से एक ब्रेसलेट लेकर उसके पास आते हुए बोला, लेकिन एक शर्त पर दूंगा, पहनना मेरे हाथ से पड़ेगा। सानवी कुछ देर सोचने के बाद खुद से बोली, इसे ही क्यों मिला? मुझे ना आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अब तो फंस गई, पहनकर भाग जाती हूँ। बोल। अपना हाथ आगे किया। अगस्त ने जैसे ही उसके हाथ में डाला उसने अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन तब तक वो लॉक हो चुका था। सानवी अपने हाथ को देखते हुए बोली, ये मेरा नहीं है। मेरा किधर है? मुझे मेरा दे दो और मुझे जाने दो, फालतू का टाइम पास मत करो। अगस्त से बोला, सच में मैडम, ये आपका ही है, बस एक पिन निकला हुआ था, वही ठीक करवाया, इसलिए पॉलिश हो चुका है। सानवी अब उसे घूरते हुए बोली, बेवकूफ़ समझा है क्या, जो मुझे समझ नहीं आएगा? और उसे निकालने लगी, लेकिन वो निकल ही नहीं रहा था। अगस्त से बोला,
तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जब मैंने बोला ये तुम्हारा है तो मान क्यों नहीं लेती? ये तुम्हारा ही है। सानवी बोली, मैं अपनी चीज़ें पहचानती हूँ, इसलिए ये मेरी नहीं है। मेरी दो, वरना इसे भी ले लो, मुझे दोनों में से एक भी नहीं चाहिए। अगत से उसे देखते हुए बोला, सोना चांदी की पहचान है, इंसान की क्यों नहीं? पता है उस दिन से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, रात भर नींद नहीं आ रही है। कहाँ हो तुम? सोच सोच कर दिमाग हिला हुआ है। और तुम्हें अभी भी यही सब की पड़ी हुई है? सानवी अब बिना कुछ बोले जाने को हुई, लेकिन अगत से उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, आज नहीं। सानवी अब उसे देखते हुए बोली, डॉक्टर हो, अफसोस हो रहा है तुम्हें देखकर। मुझे तो लगता था डॉक्टर काफ़ी पेशेंस और धैर्य वाले होते हैं, लेकिन अब लग रहा है पैसे से डिग्री खरीद लिया है तुमने, और तुम जैसे लोगों की वजह से और भी लोग बदनाम होते हैं। अब छोड़ दो, वरना हैरेसमेंट का केस करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा मुझे, और अगर हो गया तो ये हॉस्पिटल और इमेज दोनों की अच्छे से इज्जत जाएगी। फिर बाद में मुझे मत बोलना कि मैंने कुछ बोला नहीं। अगत से अब उसका हाथ छोड़ते हुए बोला, बस बात करनी है, आज भी टाइम नहीं है, तो जब जहाँ जैसे बोलो मैं आने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़। सानवी उसे देखते हुए बोली, अपने पोजीशन का तो ध्यान रखो, यू आर अ डॉक्टर, और मुझे लगता है तुम्हें लड़कियों की कोई कमी नहीं होगी, और मुझे इन सब में नहीं पड़ना है। और तुम फालतू में अपनी ज़िद लेकर बैठे हो, हम बात करके कुछ नहीं कर सकते। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, वही दोनों के लिए बेहतर होगा। अगत से बोला, एक बार प्लीज। सानवी बोली, हद होती है यार, मुझे नहीं बात करनी है, पीछे क्यों पड़े हो? तब तक गेट नॉक हुआ और चपरासी चाय लेकर अंदर आ गया और रख कर चला गया। अगत से बोला, चाय तो पी लो। सानवी सर झटकते हुए बोली, तुम खुद पी लो, मुझे नहीं पीना। अगत से बोला, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है मेरे साथ चाय पीने में? सानवी बोली, घिसा पिटा डायलॉग, कुछ अच्छा बोला होता तो नो प्रॉब्लम, जस्ट इंजॉय योर टी, बोल दरवाजे के पास पहुंची। अगत से बोला, 1 सेकेंड। सानवी बिना उसकी बात सुने बाहर निकलने को हुई, लेकिन अगत से आकर जल्दी से दरवाज़ा बंद करते हुए उसके सामने खड़ा हो गया। सानवी बोली, ये क्या बदतमीजी है? अगत से बोली, बात करनी है, बोला ना, समझ नहीं आता क्या? कब से पागलों की तरह मना रहा हूँ, लेकिन तुम, यार एक मौका तो दो। सानवी बोली, मौका किस बात के लिए? अगत से उसका कंधा पकड़ते हुए बोला, यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन फिर भी तुमसे बात करने का सिर्फ एक मौका मांग रहा हूँ। आखिर प्रॉब्लम क्या है मुझ में, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता है? सानवी उसे देखते हुए बोली, तो यहाँ हम दोनों के अलावा कोई नहीं है, और तुम एक डॉक्टर और मैं एक अबला नारी, तुम कुछ भी कर सकते हो और मैं तुम्हारा विरोध भी नहीं कर सकती। यही सब हो गया तो मैं जाऊं या फिर कुछ करोगे? तो एक बात क्लियर बता दूं, आजमा कर देख लेना। और अगर कुछ समझता उससे पहले ही सानवी ने झटके से उसका कॉलर पकड़ा और साइड करते हुए बोली, वो वक्त कुछ और था साहब, जब लड़कियां अबला हुआ करती थी, अब सारी लड़कियां अबला नहीं होती, तो ध्यान से, वरना खुद का इलाज खुद के हॉस्पिटल में खुद ही करना पड़ जाएगा। अगत से उसका हाथ पकड़ते हुए, ठीक है तुम अबला नहीं हो जानता हूँ, लेकिन मेरा मतलब कुछ और था। सानवी अब उसे घूरते हुए बोली, अजीब ज़बरदस्ती है यार, कुछ भी, तुम साइको हो क्या? अगत से बोला, अगर तुमने हाँ नहीं बोला तो शायद कुछ दिन में वो भी हो जाऊं। सानवी अब खुद को रिलैक्स करते हुए आराम से बोली, बोलो क्या बोलना है, सुन रही हूँ मैं, जो भी बोलना है बोलो। अगत से बोला, यहाँ नहीं, शाम को 5 बजे गोमती किनारे इंतज़ार करूँगा। सानवी बोली, और अगर मैं नहीं आई तो? अगत से उसका हाथ छोड़कर एक चाय का कुल्हड़ उसके तरफ बढ़ाते हुए बोला, स्पेशल है, पी कर बताओ कैसा है? सानवी अभी भी उसे देख रही थी। अगत से उसके हाथ में कुल्हड़ थमाते हुए बोला, पी लो यार, हमेशा इतना गुस्से में रहने से ना काम बिगड़ जाता है। सानवी कुल्हड़ वापस से रखते हुए बोली, मैंने कुछ बोला है? अगर मैं नहीं आऊँगी तो क्या? अगत से बोला, तो भी मैं वहाँ जाऊँगा, और कसम है तुम्हारी, अगर नहीं आई तो पूरी लाइफ वहीं तुम्हारा हर रोज़ इंतज़ार करूँगा। अब इसे तुम मेरा पागलपन बोलो या फिर दीवानापन, लेकिन अब जो भी है बस तुम्हारे लिए है, और अब ये किसी और के लिए कभी ना तो पहले था और ना कभी आने वाले समय में होगा। बोल दोनों चाय एक सांस में पी गया। सानवी अब बिना कुछ बोले बाहर आई और एक नज़र कंपाउंडर को देखते हुए बोली, इधर आओ। तो वो जल्दी से उसके पास आया तो इधर उधर देखते हुए बोली, यहाँ फर्जी डॉक्टर भी रहते हैं क्या? अगर मुझे बता दिया ना तो तुम्हें गरीबों की दुआ लगेगी, तुमने उन्हें ऐसे बेकार और फर्जी डॉक्टर से बचा लिया है। कंपाउंडर उसे देखते हुए सोचने लगा, क्या ये पागल है? फिर अपना सर झटकते हुए बोला,
जी नहीं मैम, यहाँ सब एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर हैं, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। एवरीवन आर वेल एजुकेटेड। सानवी उसका कंधा ठोकते हुए बोली। वैसे तुम्हें देख लग रहा है तुम वेल एजुकेटेड हो, बट एक सीरियस बात बता रही हूँ, किसी से बोलना मत। अंदर जो तुम्हारे डॉक्टर साहब हैं ना, उनके ऊपर का माला पूरा का पूरा हिला हुआ है। किसी को अकेले में अंदर मत भेजना, वरना कुछ भी हो सकता है। और मुझे तो लगता है उन्हें खुद ही डॉक्टर की ज़रूरत है। बाकी तुम समझदार हो, बोल उसका कंधा ठोक कर बाहर निकल गई। दूसरे दिन अगस्त 5 बजे से उसका इंतजार करता रहा था, लेकिन सानवी नहीं आई। 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ते, अब उसकी ये रोज़ की आदत बन चुकी थी। वो रोज़ 5 बजे जाता और 9 बजे तक वहाँ जितने भी लोग आते सबको फ्री हेल्थ टिप्स देता। जो बीमार होता उसे वहीं पर देखने लगता। सानवी के कैफ़े का डेकोरेशन पूरा हो चुका था और उसने उसका इनॉग्रेशन भी कर लिया था। पहले दिन से ही उसके कैफ़े में भीड़ बढ़ने लगी थी। सानवी और नेहा ने जैसा प्लान किया था वैसे ही स्टाफ भी रखे थे। जिसको जितना काम करना था करो, उसके बाद 1 हफ्ते का पेमेंट। दोनों खुश थी। घर से कितनी बार कॉल भी आ चुका था, लेकिन सानवी ने सिर्फ 2 दिन के लिए आने को बोला तो सब लोग मान गए। तो शाम को उसने कुछ शॉपिंग किया और दोनों फ्लैट पर आ गईं। नेहा बेड पर लेटते हुए बोली, मज़ा आ गया आज शॉपिंग करने में। और बता कल कैसे जाना है? मैं क्या बोल रही थी, फ्लाइट से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। सानवी बोली, नहीं ट्रेन से ही चलेंगे, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है। और एक बार कैफ़े में कॉल कर देना और सब कुछ चेक कर लेना, एवरीथिंग इज़ गुड और नॉट। मैं आती हूँ। तब तक तुम अपना और मेरा पैकिंग कर लो। और फ़ोन लेकर बाहर आ गई। ऑटो लिया और गोमती किनारे आ गई। अक्टूबर का महीना और हल्की हल्की ठंड की वजह से अब मौसम भी थोड़ा डल हो चुका था। अंधेरा भी अब थोड़ा पहले हो रहा था। वो आकर एक साइड में बैठी तो आग कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। चाय वाला लड़का उसके पास आते हुए बोला, अरे दीदी, आप आज इतने दिन बाद कहीं गई थी क्या? काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दिया। सानवी बोली, नहीं ऐसे ही कुछ काम था। तुम बताओ यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? कुछ खास है क्या आज? चाय वाला बोला, अरे वो एक भैया है, डॉक्टर हैं, शायद वही। यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सबको फ्री हेल्थ चेकअप करते हैं और टिप्स भी देते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होता वो यहाँ आ जाता है तो उसका फ्री का इलाज कराकर चला जाता है। काफ़ी अच्छे हैं। मुझे और मेरी फैमिली को भी वही दवा देते हैं। आज के समय में भी गरीबों के लिए कोई है, आज इन्हें देखकर पता चला। सानवी ने टाइम देखा, 6 बज रहे थे। फिर सामने देखकर उठते हुए बोली, आज की चाय मेरी तरफ से सबको पिला दो, तब तक मैं भी तुम्हारे भैया से मिल लूँ। बोल सबके बीच में आगे आई तो अगस्त एक बच्चे के पैर में पट्टी करते हुए उससे बात कर रहा था। वो पूरी तरह से उस बच्चे में बिजी था कि सामने सानवी को एक बार भी नहीं देखा। सानवी काफ़ी देर तक उसे देखती रही। आज 15 दिन बाद उसे देख रही थी। फिर उसके पास आते हुए बोली, हेलो डॉक्टर। अगस्त ने आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखा। सामने सानवी को देखकर कुछ खास फर्क उसके चेहरे पर अभी भी नहीं दिखा। तो सानवी उसके सामने बैठते हुए बोली, वो मुझे भी एक हेल्थ टिप्स लेनी है, अगर आप दे दें तो। अगस्त से बोला, सानवी बोली, एक बेवकूफ़ मेरे पीछे पड़ा है, उससे पीछे छुड़ाना है, उसके लिए कोई टिप या सजेशन? अगस्त ने सबकी तरफ देखा, फिर सानवी की तरफ देखते हुए बोला, जब वो बेवकूफ़ है तो पीछा छुड़ाना इतना आसान तो नहीं लगता। बाकी आप कोशिश कीजिए, क्या पता कुछ दिन में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। सानवी बोली, थैंक यू आपके सजेशन के लिए। और एक चाय उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, टेस्टी है या नहीं ज़्यादा तो नहीं पता, फिर भी ठीक ठाक तो होगी ही, तो आप पी सकते हैं। अगस्त ने एक नज़र उसे देखा और उठकर दूसरी तरफ चला गया। सानवी वहीं बैठे हुए उसे देख रही थी। अगस्त ने उसकी तरफ अब एक बार भी नहीं देखा। शायद इतने दिन का गुस्सा निकाल रहा था। शाम से धीरे धीरे रात हो गई और लोगों की भीड़ धीरे धीरे अब खत्म होने लगी। 8:30 बजते बजते सभी लोग जा चुके थे। अब यहाँ सिर्फ 2 लोग बचे थे, एक सानवी और दूसरा अगस्त। लेकिन आज दोनों को देखकर ये कहना मुश्किल था कि कौन पहले उठेगा। आधे घंटे बाद सानवी उठकर उसके पास आई और थोड़ी दूरी बनाकर बैठते हुए बोली, बोलो क्या बोलना था? अगस्त से उसकी तरफ देखते हुए बोला, काफ़ी जल्दी याद आ गई। इतनी भी क्या जल्दी थी, वैसे तुम लड़कियों की ना। सानवी बीच में उसे रोकते हुए बोली, डोंट बी कंपेयर एनी अदर, आई डोंट लाइक। और जो मैं हूँ वही रहूँगी, तुम्हें नहीं बोलना मत बोलो। बोलकर उठने को हुई। अगस्त से उसका हाथ पकड़ सामने देखते हुए बोला, नहीं कर रहा किसी से कंपेयर, रुक जाओ ना कुछ देर।
सानवी बिना कुछ बोले बैठी रही। 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा। सानवी का फ़ोन बजा जो नेहा का था। सानवी उठाकर उसके बोलने से पहले ही बोली, आ रही हूँ। अगस्त्य अभी तक कुछ नहीं बोला। सानवी बोली, अब चलना चाहिए, तुम्हें भी लेट हो रहा होगा। अगस्त्य बोला, नहीं तुम जाओ, मुझे आदत है अकेले रहने की, मैं कुछ देर बाद चला जाऊँगा। सानवी ने देखा उसका फ़ोन कब से बज रहा था तो उसे देखते हुए बोली, ये क्या है यार तुम फिर? एक गहरी सांस लेते हुए बोली, तुम घर जाओ, तुम्हारे फ़ोन पर इतने सारे कॉल आ रहे हैं। अगस्त्य ने फ़ोन उठाया और स्विच ऑफ करके जेब में डालकर उठ गया। सानवी बोली, तुम रोज़ आते हो? अगस्त्य ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गया। सानवी खुद से बोली, एटीट्यूड, कोई बात नहीं सानवी, जस्ट रिलैक्स, सब सही है, और उसके पीछे पीछे रोड पर आ गई। अगस्त्य अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा, फिर वापस से आते हुए बोला, चलो घर छोड़ दूँ? सानवी बोली, नहीं मैं चली जाऊँगी, तुम जाओ, वैसे भी अभी इतना भी अंधेरा नहीं हुआ है और मुझे आदत है ऐसे चलने की। अगस्त्य बोला, पता है, फिर भी चलो। सानवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए उसकी लाइफ में, वैसे भी कम बवाल नहीं है। अगस्त्य उसके सामने आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो सानवी उसे देखते हुए बोली, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम गलत जगह टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरे साथ तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं हो सकता। अगस्त्य बोला, वो सब वक्त पर छोड़ दो और बैठो। सानवी आकर बैठ गई। अगस्त्य ने गाड़ी स्टार्ट किया। कुछ देर बाद उसे देखा तो वो बाहर देख रही थी। अगस्त्य बोला, एड्रेस? सानवी बोली, आगे से लेफ्ट। 10 मिनट बाद वो बाहर उतर कर बिना उसकी तरफ देखकर अंदर चली गई और अगस्त्य कुछ देर तक उसे देखते रहा। उसके बाद अपने घर चला गया। सानवी अंदर आई तो नेहा उसी का इंतजार कर रही थी। रात को 9:30 बज चुके थे। नेहा बोली, कहाँ थी यार तू, मैं कब से परेशान थी। सानवी बोली, आकर बताती हूँ, बोल बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई तो नेहा खाना लगा चुकी थी। दोनों ने खाना खाया और सानवी बालकनी में आकर बैठते हुए बोली, नेहा, सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है कि उसके लिए कुछ भी कर जाए? नेहा उसका सर छूते हुए बोली, प्यार? आपके मुंह से? तबीयत तो ठीक है ना मैडम? आपका इतने बड़े बड़े लेक्चर देने वाली सानवी शर्मा आज प्यार के बारे में पूछ रही है, सब ठीक तो है ना? सानवी बोली, बस पूछ रही हूँ, और पूछकर कौन सा तोप चला दिया जो तुमने सीधे ही विस्फोट कर दिया? बता नहीं सकती हो? नहीं, मेरा माइंड डाइवर्ट करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से आज तक मैंने एक भी लड़का नहीं पटाया, और अब मुझसे ही पूछ रही हो? मतलब हद होती है। जब किसी से करूँगी तो सबसे पहले आपको ही बताऊँगी, ठीक है? अब मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। सानवी काफ़ी देर तक वहीं बालकनी में बैठे बैठे सोचती रही। जब काफ़ी टाइम हो गया तो अंदर आई और सर झटक कर सो गई। दूसरे दिन कैफ़े का काम वहाँ के मैनेजर को समझाकर दोनों ने ट्रेन पकड़ा और निकल गई प्रयागराज के लिए। शाम को दोनों प्रयागराज आ गई। नेहा अपने घर चली गई और सानवी श्रेयांश के साथ अपने घर के लिए निकल गई। उसने उससे अभी तक कोई बात नहीं किया। श्रेयांश भी समझ रहा था कि कहीं ना कहीं वो उससे नाराज़ है, इसलिए बात नहीं कर रही है। फिर भी वो शांत था कि घर चलकर आराम से समझाएगा। आधे घंटे में दोनों घर आ गए। हल्का हल्का अंधेरा हो चुका था। घर पूरा मेहमानों से भरा हुआ था। बुआ, फूफा, चाचा, बड़े पापा, ताई जी, चाची, सब लोग कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे। कुछ ना पहचानने वाले मेहमान भी आए हुए थे। शीतल जी ने उसे देखा तो अपने रूम में जाकर चेंज करने आने को बोल दिया। सानवी ज़्यादा किसी पर ध्यान न देते हुए अपने रूम में चली गई। कुछ देर में नीचे आई तो ताई जी उसके पास आते हुए बोली, सानू, ये क्या है? शादी का घर है, इतने सारे मेहमान आए हुए हैं, कुछ अच्छा पहन लिया होता। ये क्या है, टी शर्ट और पजामा डाल लिया है? सानवी बिना उनकी तरफ देखे बोली, कुछ अच्छा ला दिया होता आपने अपने पसंद का तो मैं ज़रूर पहन लेती, पर अफसोस आपके पास मेरे लिए पैसे ही नहीं रहे होंगे। ताई जी बोली, तुझे भी ना मजाक की आदत नहीं छूटेगी, और तुमने बताया क्यों नहीं कि तेरे पास कपड़े नहीं हैं? चल कोई नहीं, कल ही दिलाती हूँ, एक से बढ़कर एक सूट, उसके बाद देखना लड़कों की कैसे लाइन लगती है तेरे लिए। सानवी बोली, हाँ, अब यही कमी थी जो आप पूरा करने वाली हैं। वैसे तो मेरी तरफ कोई देखता ही नहीं। जो मैं सूट पहन लूँगी तो दुनिया मेरी दीवानी हो जाएगी, जैसे आपकी हो गई थी कुछ साल पहले। शीतल जी उसके पास आते हुए जल्दी से बोली, दीदी भूखी होगी, पहले कुछ खा लेने दीजिए, फिर समझा दीजिएगा। बोल उसका हाथ पकड़कर अपने रूम में लाते हुए बोली, आती हूँ मैं, तब तक बाहर मत निकलना। सानवी बैठते हुए बोली, मुझे क्या पड़ी है बाहर जाने की, वो तो आप ही हो जो सबसे मिलवाती रहती हो मुझे, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
शीतल जी बाहर निकलते हुए बोली, आते ही इसके कांड शुरू हो गए। अभी 2 दिन में पता नहीं क्या क्या होने वाला है। कुछ देर में उसके लिए खाना लाई और अपने हाथ से खिलाते हुए वहाँ का सब पूछने लगी। सानवी भी जितना ज़रूरत थी उतना बताए जा रही थी। कुछ देर बाद सानवी बोली, लड़की कौन है? शीतल जी बोली, फूफा के रिश्ते में दूर की रिश्तेदार है। सानवी बोली, मुझे यही उम्मीद थी भाई से और आप सब से। ऐसे बुज़दिल लोग प्यार ही क्यों करते हैं जब साथ देना ही नहीं होता है तो। साथ देकर किसी मासूम के जान लेने की वजह नहीं बनना चाहता था। इसके लिए तुम चाहो तो जो बोलना है बोल सकती हो। सानवी ने देखा श्रेयांश दरवाजे पर खड़ा उसे ही देख रहा था। शीतल बोली, तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ, बोलकर बाहर चली गई। श्रेयांश आकर उसके बगल में बैठते हुए बोला, उसके घर वाले हमारे घर वालों से ज़्यादा कट्टर थे, वो उसे मार देते, इसलिए मैं पीछे हट गया। और प्यार करना अगर पाना होता तो हर कोई पा लेता, लेकिन प्यार पाने से भी कभी कभी ज़रूरी खोना हो जाता है, अपने लिए ना सही सामने वाले के लिए। सानवी बोली, लेकिन आपने कोशिश भी तो नहीं किया। श्रेयांश बोला, और तुझे कैसे पता है कि मैंने कोशिश नहीं किया? मैंने कोशिश तब तक किया जब तक की बात उसके जान पर नहीं आई थी, और बात जब उसके जान पर आई तो मेरी कोशिश मुझे ही चुभती हुई सी लगी, इसलिए सब कुछ उसी दिन छोड़ दिया और अपना ट्रांसफ़र भी दूसरी जगह करा लिया है। सानवी उसके गले लगते हुए बोली, सॉरी, मुझे आपको समझना चाहिए था, सॉरी भाई। श्रेयांश बोला, लेकिन जो गलती मैंने किया वो तू कभी मत करना। तू जिससे प्यार करना उसी से शादी करना, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। कोई साथ दे ना दे मैं ज़रूर दूंगा। सानवी उससे दूर होते हुए बोली, मुझे नहीं पड़ना इन सब के चक्कर में, फालतू है ये सब प्यार बार, आई जस्ट हेट दिस। श्रेयांश बोला, वो तो वक्त बताएगा, मैं भी दुआ करूँगा तू इन सब के चक्कर में कभी ना पड़े। कुछ देर बाद सानवी बाहर आई तो सभी लोगों का चौपाल लगा हुआ था। नेहा भी उसे ढूंढते हुए अंदर आ रही थी कि बुआ ने उसे पकड़ लिया और सानवी के हालचाल पूछ रही थी। नेहा ने सानवी को देखा तो जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, कहाँ थी यार, कब से ढूंढ रही हूँ। सानवी बोली, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों है? नेहा बोली, तेरी बुआ मेरे पीछे पड़ी है और साथ ही साथ वो तेरा भाई गजोधर, उसका तो और ही है, उसे भी मैं ही मिली थी। सानवी बोली, गजोधर नहीं बे, हर्ष नाम है उसका। बुआ ने सुन लिया ना तो तुझे अपनी बहू बना लेंगी, इसलिए बच के रहना, वरना तू तो गई बच्चा। नेहा बोली, वाट अ जोक, चल अब। दादी बोली, सानवी इधर आ, कुछ नाच गा, तेरे भाई की शादी है, कुछ हल्ला मचा और अपने साथ उस दुष्ट आत्मा को भी लेते आ। नेहा धीरे से बोली, ये ऊपर नहीं जाएंगी? इनका टिकट हर बार कैंसिल क्यों हो जाता है, समझ नहीं आ रहा, जाएंगी भी या फिर यहीं पड़ी रहेंगी। सानवी उसका हाथ पकड़कर सबके बीच लाई। अब हाल में सिर्फ लड़कियां ही बची थी, लड़के छत पर और आदमी सब बाहर चले गए थे। सानवी बोली, दादी आज मौका है और दस्तूर भी, राम को छोड़कर रामू पर आ जाइए, आपके इकलौते पोते की शादी है, कम से कम आज तो आपका डांस करना बनता है। दादी बोली, चुप कर नालायक, और तुम बच्चे डांस करो, मुझे नहीं करना है। सानवी ने बुआ की बेटी रागिनी को सॉन्ग बजाने को बोला और सबको बीच में आने का इशारा किया तो सब बीच में आ गई। गाना बजने लगा, वे तू लौंग वे मैं लाची, तेरे पीछे आ गवाची। दादी ने गाना सुना तो सबको देखते हुए खुद से बोली, आजकल के बच्चे कौन कौन सा गाना गाते हैं, एक हमारा ज़माना था और एक आज का ज़माना है जो कुछ समझ ही नहीं आता है, गाते हैं कान खराब करने के लिए बजाते हैं। गाना खत्म हुआ तो सबने तालियों से सबका स्वागत किया। 1-2 गाने और हुए, उसके बाद सानवी का फ़ोन बजा तो वो अपने रूम में चली गई। बाहर अभी भी सब लोग फुल ऑन मस्ती में लगे हुए थे। सानवी ने अंदर आकर थोड़ी देर बात किया, फिर रखकर बाहर जाने लगी कि व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया तो चेक किया तो पता चला अगस्त्य किसी ने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है जो कि काफ़ी वायरल हो रहा है। हर लोकल न्यूज़ पर फिलहाल के लिए वही दिख रहा है। सानवी बोली, पागल हो गया है ये डॉक्टर, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। इतना समझाया लेकिन नहीं, इनको समझ में ही नहीं आ रहा है, मजनू बने फिर रहे हैं। भाड़ में जाओ, बोल फ़ोन वहीं पटक कर बाथरूम में चली गई। नेहा जो कब से उसकी बातें सुन रही थी उसका फ़ोन चेक की तो देखा अगस्त रिपोर्टर से कुछ बात कर रहा था। नेहा खुद से बोली, ये तो उस दिन वाला है, ये डॉक्टर है। फिर कुछ देर उसका इंटरव्यू देखने के बाद लगा सानवी निकलने वाली है तो उसका फ़ोन वहीं रख कर बाहर से आते हुए बोली, सानवी बाहर चल, दादी बुला रही हैं। सानवी बोली, चल रही हूँ, और अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके वहीं छोड़कर उसके साथ बाहर आ गई। नेहा उसे देखते हुए, कुछ हुआ है क्या? सानवी बोली, नहीं तो, लेकिन तू ऐसे क्यों पूछ रही है जैसे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। नेहा बोली,
कुछ भी? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपना फ़ोन निकालते हुए बोली, अच्छा तुझे पता है एक डॉक्टर है, फ्री में इलाज कर रहा है लखनऊ में। यार मुझे तो लग रहा है कोई मजनू है, दिल टूटा है बेचारे का, मुझे भी उससे मिलना चाहिए। सानवी बोली, तेरी मर्जी, बोल। आगे बढ़ गई। नेहा उसे जाते हुए देखकर बोली, कुछ तो गड़बड़ है, अब देखना है कितना गड़बड़ है। दूसरे दिन पूरा दिन रस्मों में निकल गया। शाम को बारात जाने वाली थी। श्रेयांश तैयार हो रहा था। हर्ष नेहा के पीछे पड़ा हुआ था। वो इधर उधर काम में बिजी होकर उससे पीछा छुड़ा रही थी। कुछ देर बाद बारात निकलने लगी तो हर्ष ने नेहा को भी डांस करने के लिए अपने साथ खींच लिया। सानवी ने देखा लेकिन इग्नोर किया। बहुत मज़े ले रही थी अब भुगत, और जाकर श्रेयांश के साथ खड़ी हो गई। कुछ देर में नाचते गाते बारात निकल गई। सब अलग अलग गाड़ियों से जा रहे थे। श्रेयांश के साथ नेहा और सानवी दोनों थी। नेहा सानवी को घूरते हुए, तू बात मत कर मुझसे, यही दोस्ती है, यही प्यार है, समझ गई, मैं सब तेरा दिखावा था। सानवी बोली, बस कर नौटंकी, और मैंने पहले ही बोला था तुझसे, क्या ज़रूरत थी तुझे उसके पास जाने की। नेहा बोली, वो तो बुआ ने भेजा था, मेरी क्या गलती थी। सानवी बोली, हाँ तो साहब भुगत, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। बुआ वैसे भी तुझे अपनी बहू बनाना चाहती हैं, तो बुराई क्या है। नेहा बोली, अच्छा तो अगर मैं कहूँ उस डॉक्टर में क्या बुराई है तो। श्रेयांश बोला, कौन डॉक्टर। सानवी उसे घूरते हुए बोली, तेरा सच में दिमाग खराब हो गया है। नेहा बोली, मजाक भाई, मजाक कर रही थी। श्रेयांश बोला, कोई बात नहीं। कुछ देर में बारात लड़की के दरवाजे पर पहुंची। बाकी सब लोग पहले ही पहुंच गए थे। सानवी नेहा से गुस्सा थी। नेहा उसके पीछे पीछे घूमते हुए बोली, यार मैंने तो बस मजाक किया था, तू इतना हाइपर क्यों हो रही है, जैसे सच में उसने वो सब तेरे लिए किया हो। सानवी बोली, तू नहीं समझ सकती, जा यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी है। नेहा बोली, अच्छा सॉरी, मान जाना, अब कुछ नहीं बोलूँगी। कुछ देर बाद दोनों अंदर आई तो बारात का स्वागत हो चुका था। अच्छे खासे दिख रहे थे सब लोग, एकदम वीआईपी। नेहा आइसक्रीम खाते हुए बोली, यार तुझे कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं लग रहे हैं। सानवी बोली, हमारे फूफा जी का जलवा है भाई, तो खास तो होगा ही ना। नेहा बोली, वो तो है, लेकिन जल्द ही उसे देखते हुए बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, सोचना भी मत, वरना सर फोड़ दूंगी तेरा। कुछ देर में रागिनी दोनों को ढूंढते हुए हाल में आई और उन्हें अंदर चलने को बोली तो दोनों उसके साथ अंदर चली गईं। सानवी दोनों से बात करते हुए अंदर जा रही थी कि किसी की जानी पहचानी आवाज़ ने उसके कदम रोक दिए। फिर जल्दी से सर झटकते हुए बोली, नहीं वो यहाँ नहीं हो सकता, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। नेहा ने उसे अचानक रुकते हुए देखा तो बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों रुकी हुई है। सानवी बोली, नहीं कुछ नहीं, चलो। रागिनी बोली, पता है भाभी के काफ़ी सारे दोस्त बाहर से भी आए हुए हैं और उनके भाई के फ्रेंड भी काफ़ी स्मार्ट लग रहे थे। नेहा बोली, तुझे कोई पसंद तो नहीं आ गया, अगर आ गया तो बता दो। रागिनी बोली, अरे नहीं, हमारे यहाँ ये सब नहीं होता, पापा को पता चला तो जिंदा दफन कर देंगे, इसलिए मैं तो दूर ही रहती हूँ इन सब चीज़ों से, बस देख कर हाय हेलो, बस इससे ज़्यादा नहीं। नेहा बोली, सही फंडा है। रागिनी बोली, और सानवी क्या हाल है यार तुम्हारा, तुम तो अच्छी खासी हो, किसी का दिल आया कि नहीं, और अगर अभी तक नहीं आया तो आज बचना मुश्किल है। सानवी बोली, हाँ रोज़ लालटेन लगा होता था सबकी आंखों में, आज ट्यूबलाइट लगा होगा, है ना। नेहा हंसते हुए बोली, इसकी तो बातें ही सुनकर लड़का भाग जाएगा। रागिनी ने एक नज़र उसे देखा और आगे बढ़ गई। तब तक पीछे से आवाज़ आई, वो हेलो मैडम, आपकी पायल गिर गई। नेहा घूमते हुए बोली, सानवी तेरी पायल। बोलते बोलते रुक गई और ध्यान से देखने लगी, ये तो वही वाला है। फिर सानवी को देखा जो उसके पास पहुंच चुकी थी और उसके हाथ से पायल लेने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। सानवी धीरे से बोली, ये क्या बदतमीज़ी है। अगत्य से बोला, यकीन तो करने दीजिए, आप भी यहीं हैं और मैं भी यहीं, ऐसा तो नहीं कि मुझे नज़रों का धोखा हो रहा है। सानवी बोली, देखो इतने सारे लोग हैं, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए प्लीज़ या तो दो या फिर दे दो। अगत्य से बोला, ये क्या बात हुई, आप लड़के वाले हैं और हम लड़की वाले, और लड़के वालों की खातिरदारी ना हो तो अच्छा थोड़े लगता है। नेहा दोनों के पास आते हुए अपना हाथ उसके आगे करते हुए बोली, हेलो डॉक्टर, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आप यहाँ। अगत्य से उससे हाथ मिलाकर, जी मैं डॉक्टर अगत्य रावत, मेरे फ्रेंड के बहन की शादी है तो सोचा आकर उसकी थोड़ी बहुत हेल्प करवा दूं। वैसे आपका नाम। नेहा। जी मैंने आपका वीडियो देखा, आप अच्छा काम कर रहे हैं। वैसे मेरा नाम नेहा है और ये सानवी, तू आ जाना, मैं चलती हूँ, बोलकर जाने को हुई। अगत्य से बोला, वैसे नेहा जी आपको पता है कुछ लोग कितने लापरवाह होते हैं, अपनी चीज़ें कभी कहीं तो कभी कहीं छोड़ आते हैं और अकड़ भी ऐसे दिखाएंगे जैसे सामने वाले पर एहसान कर रहे हैं।
नेहा ने एक नज़र अगत्य को देखा, फिर सानवी को जो अगत्य को घूर रही थी। नेहा बोली, आप दोनों जानते हो एक दूसरे को? अगत्य बोला, हाँ। सानवी बोली, ना। नेहा बोली, ये क्या है, हाँ ना? सानवी नेहा का हाथ पकड़कर, चल, कुछ लोगों का काम ही यही होता है, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, बोल उसे अपने साथ अंदर चली गई। अगत्य उसे जाते हुए देखकर बोला, आंखों के सागर में ये जलन है कैसी, आज दिल के तड़पने में लगन है कैसी, बर्फ की तरह एक दिन पिघल जाएगी जिंदगी, फिर भी तेरे दूर रहने की कसम है कैसी। ऋचा उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, क्या बात है मजनू, यहाँ भी शुरू हो गए? और वहाँ हम सब तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। तू फेमस क्या हुआ, तेरे तो भाव बढ़ गए यार। अगत्य से बोला, जिसकी वजह से फेमस हुआ बस उसे ही कद्र नहीं है मेरी, बाकी सबको ध्यान है मेरा, चल। ऋचा उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए, हे अगत्य क्या हुआ, वो भी यही है क्या? अगत्य से बोला, शायद हाँ भी और नहीं भी, अब चल वरना लड़के वाले जीत जाएंगे, और पायल जेब में रखकर ऋचा के साथ आगे बढ़ गया। अगत्य से अंदर आया तो कुछ देर में जयमाल होने वाला था। सानवी नेहा को लेकर अंदर आई और एक साइड जाकर बैठते हुए बोली, हद होती है यार, ये दुनिया इतनी छोटी क्यों है, भगवान थोड़ी बड़ी दुनिया नहीं बना सकते क्या? नेहा उसके आगे आकर बैठते हुए, क्या हुआ है, तू ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही है, और ये तो वही है ना जिससे हमारी स्कूटी टकराई थी। सानवी बोली, मैंने नहीं पहचाना, तुमने पहचान लिया तो अच्छी बात है, और अब मुझे भूख लगी है, तुझे चलना है तो चल, वरना मैं जा रही हूँ, बोल उठकर आगे बढ़ने को हुई। लेकिन नेहा ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ घुमाते हुए बोली, सानवी बात क्या है यार, कुछ सीरियस है क्या? तुम पहले से जानती हो उसे? देख, मुझे जहाँ तक लग रहा है तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को, और तू उसे इग्नोर कर रही है, मतलब साफ है तुम दोनों पहले से जानते हो एक दूसरे को। रागिनी आते हुए बोली, कौन किसको जानता है यार, और तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? वो चलो, वहाँ भाई का जयमाल होने वाला है, कुछ तो मोटिवेट करो उनको। सानवी बोली, चलो बस आ रहे हैं। रागिनी बोली, सानवी मामी बुला रही हैं, जल्दी आ जाओ, बोलकर चली गई। नेहा उसे देखते हुए, यार बोलेगी कुछ या अभी भी तुम्हें शांति धारण करना है? सानवी बोली, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो फिर शांति धारण करने वाली कौन सी बात है, बोल रागिनी के पीछे जाने लगी। नेहा आंखें बंद करके, हे महादेव बचा लीजिएगा, फिर एकदम से बोली, इसी ने तुझे प्रपोज किया था, बोल जल्दी से आंखें खोल, उसके रिएक्शन का इंतजार करने लगी। अब लगा तीर निशाने पर, सानवी अचानक से रुक गई। नेहा खुद से बोली, हे महादेव, मतलब इसने सच बोला था उस दिन और मैं हल्के में ले गई। सानवी अब उसे घूरते हुए बोली, तेरे दिमाग में कबाड़ भर चुका है, हद हो गई यार, मतलब ये सब फालतू बातें तुझे अभी करनी ज़रूरी है? नेहा ने अगल बगल देखा, फिर जल्दी से उसके पास आते हुए बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, चल अब नहीं बोलूँगी, समझ आ गया। सानवी बोली, क्या समझ आ गया? नेहा बोली, जो तू समझा रही है वही सब समझ आ गया, और उसे लेकर स्टेज पर आई, जहाँ पहले से ही अगत्य, ऋचा, रजत, कुणाल, रागिनी, हर्ष और भी बहुत सारे मेहमान थे। रजत की नज़र जैसे ही सानवी पर गई, वो अगत्य को धक्का मारते हुए बोला, वो तेरी की, ये तूफान यहाँ क्या कर रही है? अगत्य से बोला, किसकी बात कर रहा है तू? रजत सानवी को देखते हुए बोला, वो सामने ब्लू रेड लहंगे में उसकी, और किसकी, ये यहाँ कैसे? अगत्य ने सानवी को देखा, फिर रजत को देखते हुए बोला, तू जानता है उसे? रजत बोला, नहीं, एक दिन हॉस्पिटल आई थी, सामने से टकरा गई, और मैंने बोला तो बोल दिया अंधी हूँ, लाइन मार रही थी टकरा कर, बस, और भी मुझे ही सुना दिया। अगत्य हंसते हुए बोला, ऐसी ही है वो, गलती और वो मान जाए, इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। रजत बोला, तुझे कैसे पता उसके बारे में, वो भी इतना कुछ? अगत्य बोला, ऐसे ही, कुछ खास नहीं, बस एक दो बार मुलाकात हुई थी। कुछ देर में जयमाल के लिए सब लोग ऊपर आ गए। सभी बड़ों की उपस्थिति में जयमाल शांति से हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने फ़ोटो खिंचवाया। श्रेयांश ने सानवी को देखा जो बात करने में बिजी है, तो उसे देखते हुए बोला, सानू इधर आ। सानवी उसके पास आकर, भाई इज्जत, आज थोड़ी इज्जत से नाम ले लो ना, क्या इज्जत का फालूदा बना रहे हो? श्रेयांश बोला, हाँ हाँ पता है तेरी इज्जत, और कहाँ गायब है, कब से ढूंढ रहा हूँ। और फिर श्रुति से उसको मिलवाते हुए बोला, ये हमारे घर की शैतान, अब तो समझ गई होगी। श्रुति बोली, जी बिल्कुल सानवी। श्रेयांश बोला, अगत्य से अब सबके साथ आकर श्रेयांश से हाथ मिलाया और अपना इंट्रोडक्शन दिया, तो श्रेयांश ने भी उससे हाथ मिला लिया। रजत बोला, जीजू ये सब मेरे फ्रेंड है, अगत्य, कुणाल और ये रीचा। श्रेयांश ने सबको हाय बोला। सानवी ने रजत को देखा तो अपना सर पीटते हुए बोली, हद नहीं, हद से ज़्यादा हद हो गई, इसे भी मेरा ही रिश्तेदार बनना था। तब तक रजत उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय। सानवी हाथ जोड़ते हुए बोली, हमारे यहाँ हाथ मिलाने और गले लगने का रिवाज नहीं है, तो सॉरी, आप भाई से मिला लीजिए, बस हो गया।
और अगर और मिलना है तो पापा, बड़े पापा, चाचू, फूफा, हर्ष, इतने सारे लोग हैं। आप किसी से भी गले लग सकते हो, लेकिन सॉरी, मैं किसी को गले नहीं लगाती। श्रेयांश ने सुना तो स्माइल करते हुए बोला, आप बुरा मत मानना, थोड़ी शैतान है और कुछ नहीं। रजत बोला, जी मैं जानता हूँ। श्रेयांश बोला, मतलब? रजत मतलब देखकर लग गया था। अगत्य उसको पीछे से पकड़कर खींचते हुए बोला, यहाँ आ, कुछ काम है। रजत बोला, यार तू खींच क्यों रहा है, मैं बात कर रहा था ना। अगत्य बोला, वो मुझे दिख रहा था। और एक बात अभी क्लियर कर दूं, भाभी है वो तेरी तो दूर ही रहना, समझा। अगर आज पास गया ना तो वो कुछ बोले ना बोले, मैं पक्का जान ले लूंगा तेरा। रजत उससे कॉलर छुड़ाते हुए बोला, पागल हो गया है क्या, उसकी शादी कब हुई है, जीजू ने तो नहीं बताया ऐसा कुछ। अगत्य से उसका कॉलर छोड़ते हुए आराम से बोला, रजत देख मेरे भाई, तुझे दूसरी लड़की बहुत आराम से मिल जाएगी, इसलिए इस पर ध्यान मत दे, समझा। रजत बोला, लेकिन क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है। अगत्य झुझला कर बोला, क्योंकि आई लव हर, एक बार बोलने पर समझ नहीं आता क्या तुझे। रजत ने आज पहली बार उसे इतने गुस्से में देखा तो खुद को नॉर्मल करते हुए बोला, ओके ओके शांत हो जा, कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन तू जानता नहीं है उसकी फैमिली को, वो एंटी कास्ट शादी के सख्त खिलाफ है। तो जो करना है सोच समझ कर करना, बोलकर वापस से सबके पास चला गया। अब सब लोग श्रेयांश और श्रुति के साथ हॉल में बैठकर खाना और मस्ती कर रहे थे। श्रेयांश ने सबको सानवी से मिलवाया तो अब वो भी थोड़ी फ्रैंक हो गई, लेकिन ना चाहते हुए भी नजरें अगत्य को तलाश कर रही थी। नेहा श्रुति को देखते हुए बोली, भाभी पता है आपको, अगर आप घर पर भाई पर राज करना चाहती हैं तो आपको अपनी प्यारी ननद से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुबह से शाम तक अगर किसी की बैंड बजनी और बजानी है तो वो सब बस एक ही इंसान करता है या फिर होता है, और वो हमारी प्यारी सानवी। श्रुति ने सानवी की तरफ देखा तो सानवी उसे देखते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि बोलना पड़ता है या फिर सुनना पड़ता है। रजत बोला, जी बिल्कुल, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। श्रुति ने रजत की तरफ देखा तो उसने हल्की सी स्माइल पास की और सबकी तरफ देखते हुए बोला, सिचुएशन इंसान को कुछ भी बना देता है। अगत्य भी आकर सानवी के सामने बैठते हुए बोला, मैं नहीं मानता, मुझे लगता है सिचुएशन को अपने हिसाब से बदला जा सकता है। अगर हर चीज़ को सिचुएशन के हिसाब से छोड़ देंगे तो फिर उससे कभी कोई निकल ही नहीं पाएगा, इसलिए फाइट हमेशा करते रहना चाहिए, बोल सानवी को देखने लगा। लेकिन उसने अब कुछ नहीं बोला और खाने में बिजी हो गई। कुछ देर बाद सब अपने अपने काम में बिजी हो गए। श्रेयांश और श्रुति को मंडप में बैठा दिया गया, बाकी सब लोग भी अगल बगल ही बैठे हुए थे। सानवी और नेहा रागिनी साथ ही बैठे थे और उनके पास था श्रेयांश का जूता। ऋचा अगत्य, कुणाल और रजत के पास आते हुए बोली, यार शूज सानवी के पास है, कौन लाएगा। रजत भैया। ऋचा बोली, व्हाट। रजत ने एक नज़र अगत्य को देखा, फिर ऋचा की तरफ देखते हुए बोला, अगत्य ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है, क्यों अगत्य, कर सकते हो ना। अगत्य कुछ सोचते हुए बोला, ठीक है, मैं उसे बातों में लगाऊंगा और तुम लोगों में से कोई भी जूता गायब करेगा। ऋचा बोली, और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तेरी बातों में उलझेगी, क्योंकि जितना हम सब इन 3-4 घंटों में उसे समझे हैं वो तेरी बातों में आने वाली बंदी तो बिल्कुल नहीं लग रही है। अगत्य से बोला, वो सब मेरे पर छोड़ दो, बस तू साथ रहकर अपना काम करना, बोल सानवी के पास आते हुए उसके साइड में बैठकर बोला, हाय। सानवी ने कोई जवाब नहीं दिया। अगत्य से बोला, हाय नेहा। नेहा बोली, हाय। रागिनी बोली, मैं भी हूँ। अगत्य से बोला, ओ सॉरी ब्यूटीफुल, लेकिन वहाँ एक आंटी बुला रही थी। रागिनी बोली, मुझे। अगत्य से बोला, बिल्कुल, आपके सिवा यहाँ ब्यूटीफुल है ही कौन। नेहा को हंसी आ रही थी लेकिन फिर भी वो शांत थी। रागिनी उसे थैंक्स बोलकर उठकर चली गई। अगत्य नेहा को देखते हुए बोला, क्या आप मेरे लिए एक गिलास पानी ला सकती हैं। नेहा बोली, जी बिल्कुल। सानवी नेहा को घूरते हुए बोली, ज़्यादा बकवास नहीं, चुपचाप बैठी रहे वरना। नेहा ने मुंह बनाया तो अगत्य सानवी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अकेले में, प्लीज़ जाने दो उसे। सानवी बोली, करो, सुन रही हूँ, और ये फ्रेंड है मेरी। अगत्य से बोला, ओके, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो फिर मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगत्य ने एक नज़र नेहा को देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया, फिर सामने देखते हुए बोला, पता है तुम्हें जब पहली बार मिला था तभी तुम्हारी बातों ने न जाने क्या असर किया था कि दोबारा तुमसे मिलने के लिए एक्साइटेड हो गया। ऋचा की जगह मैं आया था कैंप करने के लिए, दोबारा तुमसे मिलने के बाद न जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी कि फिर कभी मिल पाऊंगा या नहीं। लेकिन देखो किस्मत, हम फिर मिले, उसके बाद फिर मिले,
और अब तो मुझे लगता है मैं जहाँ भी जाता हूँ किसी ना किसी वजह से तुमसे मिल ही जाता हूँ। इसे अब तुम क्या कहोगी? और तो और तुम्हारी हर चीज़ मुझे ही क्यों मिलती है? ये सब ना उस ऊपर वाले का इशारा है कि हमारा भविष्य साथ है और हम भविष्य में साथ होंगे। लेकिन फिर भी तुम जिद कर रही हो तो मेरी बात भी ध्यान से सुन लो। अगर तुम जिद्दी हो तो मुझे भी जिद में अपना सुपर सीनियर समझो। अगर तुम्हारे मुंह से ना ना की जगह हाँ हाँ ना बुलवा दिया ना तो मेरा नाम भी अगस्त्य रावत नहीं। सानवी ने अब अगल बगल में देखा तो नेहा पता नहीं कब की जा चुकी है। वहाँ सिर्फ वही दोनों बैठे हुए हैं। इधर किसी चीज़ की परछाई की वजह से दोनों साफ साफ किसी को दिख भी नहीं रहे थे। वह परछाई किसकी थी? क्या सानवी की फैमिली वालों को अगस्त्य के इरादों के बारे में पता चल चुका है? क्या सानवी अगस्त्य को अपनी फैमिली से बचा पाएगी? और भी बहुत सारे रोमांस और सस्पेंस से भरपूर देखते रहिए सानवी और अगस्त्य की इसकी मनमानियों का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में और भी रोमांस से भरपूर।